जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शुक्रवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना एक बार, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस फ्राइडे के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी, आजकल पैसा किसी के पास नहीं है, किसी से आजकल हेल्प मांगने जाओ ना, अपने किसी रिश्तेदार के पास, किसी दोस्त यार के पास अगर आप पैसों की हेल्प मांगोगे ना, लोग आगे से बेइज्जती करते हैं, हंसते हैं पीठ पीछे। संगत जी,
आजकल के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, चाहे कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई रिक्शे वाला, दोनों के घरों में आपको पैसों की दिक्कत तो कॉमन मिल ही जाएगी। तो मैं तो गुरुजी से आज यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत राखी गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं राखी गुप्ता आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2024 में ही आए हैं। इसी साल में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ और ये बात मैं सबको बोलती हूँ संगत जी, जो मुझे मिलता है मैं उसको बोलती हूँ। जो मुझे गुरुजी की संगत मिलती है सत्संग में, मैं उनको भी यही बात कहती हूँ। आप भी ध्यान से सुन लो संगत जी। गुरुजी महाराज अगर मुझे इस साल में जनवरी के महीने में गुरुजी मुझे ना मिले होते ना, तो पता नहीं आज मैं मर चुकी होती संगत जी, आज मैं मर चुकी होती। ये सांसें जो चल रही है ना मेरी, ये गुरुजी महाराज की कृपा से चल रही है संगत जी, वरना मेरा जीना मुश्किल करा हुआ था मेरे बच्चों ने, मेरे घर वालों ने। जबकि मैं सब कुछ उनको दे बैठी थी, सब कुछ संगत जी लुटा दिया मैंने, अपना सब कुछ दे दिया। मकान, पैसा, धन दौलत, सोना, ज्वेलरी, गाड़ियां, सब कुछ संगत जी बच्चों को दे दिया। पर आजकल के बच्चे ना, मैं आप मतलब सत्संग सुन लो एक बारी, आप खुद कहोगे कि आंटी ऐसे दिन भी आपने देखे हैं संगत जी। हम दिल्ली के अमीर लोगों में से एक थे, अमीर लोगों में से। पर वही बात है ना, जब किस्मत में लिखा हुआ है कि सड़कों पे धक्के खाने हैं, है ना, तो वही आज मैं धक्के खा रही हूँ संगत जी। इस बीच मैं गुरुजी से नाराज भी हुई। मेरा गुरुजी के ऊपर कोई विश्वास नहीं था इतना पक्का कि मैं गुरुजी की बड़ी कट्टर संगत हूँ या बड़ी गुरुजी की प्यारी संगत हूँ। नहीं संगत जी, पहले मैं गुरुजी के साथ जुड़ी जनवरी के महीने में, फरवरी का महीना आते ही लगा ये तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, ये तो बस अमीरों की सुनते हैं, हम जैसे लोगों की कहाँ सुनेंगे, हम जैसे गरीब लोगों की गुरुजी कहाँ सुनेंगे। संगत जी ऐसी बातें दिमाग में आने लग गई और विश्वास हो गया कम, गुरुजी को मैंने मानना छोड़ दिया। पर वही बात है, जब गुरुजी ने अपनी कृपा कर दी, फिर करके दिखाया गुरुजी ने कि देख मैंने तेरे साथ क्या कर दिया संगत जी, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि अरे गुरुजी मेरे को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गुरुजी, मेरे को माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी संगत जी। तब जाके मुझे फील हुआ आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ। पहली बार मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी उम्र अभी 65 साल है, 65 इयर्स की मैं हूँ संगत जी। गुरुजी का नाम लेके मैं सत्संग को शुरू करती हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उसको भी आप जरूर दबा देना। तो संगत जी, मेरा नाम राखी गुप्ता है, मैं आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कि आदर्श नगर कहाँ पे है, जहांगीरपुरी के पास है, आजादपुर के पास है। संगत जी क्या हुआ,
हमारे पास बड़ा पैसा था, फैक्ट्रियां, खूब सारी फैक्ट्रियां, मतलब दुकानें, खूब दुकानें, घर भी मेरे अंकल ने 2-3 घर तो लिए हुए थे यहाँ पे, पूरी पूरी कोठियां 250-250 गज की लेके रखी हुई थी बच्चों के लिए। संगत जी मेरे 3 बेटे हैं, तीनों एक से बढ़कर एक हैं, तीनों बच्चे मेरे एक से बढ़कर एक। वही बात है, मेरे अंकल की डेथ ना साल 2022 में हो गई थी, ये महामारी में। मेरे अंकल मेरे को छोड़ के चले गए थे, 2 साल हो गए हैं संगत जी, अभी जून में उनको 2 साल पूरे हो गए हैं। अब क्या हुआ कि मेरे अंकल के जाने के बाद, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद बच्चों ने घर में लड़ाइयां झगड़े करने शुरू कर दिए। बहुएं देखो, शादीशुदा बच्चे हैं मेरे, शादीशुदा बच्चे हैं, आगे उनके भी बच्चे हैं संगत जी, अच्छी बात है। आगे जो मेरे 3 मेरे पोते हैं संगत जी और 4 मेरी पोतियां हैं, सबके 2-2 हैं। तो आप देखो इतना मुश्किल कर दिया जीना मेरा। कहते फैक्ट्री मेरे नाम से करो मम्मी, एक बेटा कहता है मम्मी मेरे को दुकान में आप मेरे नाम से करो, क्योंकि मैंने अपनी दुकान में काम शुरू करना है, ये करना है, वो करना है। संगत जी सब कुछ बच्चों ने ले लिया। मेरे अंकल ने खून पसीने की कमाई से फैक्ट्रियां बनाई, दुकानें बनाई, किरायों पे दी, आगे घर बनाए, पैसा धन दौलत सब कुछ बनाया। संगत जी बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने कोई मेहनत नहीं करी, बच्चों ने सिर्फ लिया ही लिया है हम लोगों से। मैंने दे दिया, मैंने कहा रोज रोज के लड़ाई झगड़ों में कौन अपना दिमाग खराब करे। मैं वैसी संगत जी हार्ट पेशेंट हूँ, दिल की मरीज हूँ, वैसे कोई भरोसा है नहीं कब मतलब अंदर से प्राण निकल जाए, कोई पता थोड़ी है। आजकल जवान जवान बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो फिर मैं क्या चीज हूँ, मैं कौन सी बहुत बड़ी वो हूँ, है ना। संगत जी बहुएं लड़ती थी रोज रोज घर में, कभी बर्तन बज रहे हैं, कभी खाना नहीं बन रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैंने जो बेटा मेरा कहता था मम्मी मुझे दे दो, मैंने उसको वो दिया। संगत जी जब सब कुछ दे दिया, बिल्कुल खाली हो गई ना, तो मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं, मेरे बच्चे की मम्मी अब आप घर से निकलो, ये घर भी अब हमारा हो गया। संगत जी साइन करवा लिए। देखो मैं हूं एक बुजुर्ग, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन, मेरे को संगत जी आंखें मेरी काम नहीं करती हैं, दिखाई मुझे देता नहीं है कौन से कागज पे साइन करने हैं, क्या करने हैं। तब बच्चों के कहने में आके कर दिए होंगे साइन, कुछ बच्चों ने फालतू कागजों पे भी साइन करवा लिए होंगे, मतलब जैसे घर के हुए, बैंक के हो गए, या और भी चीजें हो गई, लॉकर वगैरह, सब पे साइन करवा लिए और मेरे को कहा कि मम्मी अब आप घर से निकलो, हम इस घर को बेच रहे हैं। मैंने कहा बेटा मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में। कहते जहां मर्जी जाओ, आप मंदिर में चले जाओ, आश्रम में चले जाओ, किसी आश्रम में जाकर रहना शुरू कर दो, हमारी जान छोड़ो। संगत जी आजकल बच्चों को पता ही है, आपको बच्चों को सिर्फ चाहिए पैसा, माँ बाप का। माँ बाप के पैसे के लिए बच्चे बैठे रहते हैं, उनको कोई लगाव नहीं है माँ बाप से, कोई लगाव नहीं है, सिर्फ उनको चाहिए तो पैसा चाहिए। संगत जी कि ये हमारे लिए क्या छोड़ के जाएंगे, क्या ये प्रॉपर्टी हमारे लिए छोड़ के जाएंगे, उनको बस इससे मतलब है। ये तो दिखावा होता है, ये दिखावा होता है संगत जी की देखभाल कर रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं, रोटी टाइम से, दवाई टाइम से, पूरी सेवा हो रही है, सुबह शाम मतलब हो रही है सब कुछ। नहीं संगत जी, उनको लालच होता है मन में कि ये हमारे लिए क्या छोड़ के जाएंगे, क्या प्रॉपर्टी हमारे लिए रख के जाएंगे, कितना पैसा बैंक में जोड़ के जाएंगे हमारे लिए। यही होता है संगत जी बच्चों को आजकल। मेरे बच्चों को तो यही था, संगत जी घर से निकाल दिया। मेरे को कोई घर में अपने रखने वाला नहीं था। एक पड़ोस में मेरी रहती है फ्रेंड, मतलब फ्रेंड क्या, शादी के टाइम से संगत जी हम दोनों एक दूसरे के साथ आना जाना है, घर पे मिलते हैं, बात करते हैं, कभी पार्क चले गए, मतलब शाम को बैठ के कीर्तन कर लिया, ऐसे करके। और ये बात है 2023 की, पिछले साल की। संगत जी मैं उसके घर पे चली गई, मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा घर का माहौल, तो फिर चली जाऊंगी। मैंने ये समझा, मैंने ना अपने कपड़े लिए ना कुछ लिया। संगत जी मैं अपना उसके घर चली गई, मतलब रो रही थी, आंखों में आंसू थे। उसको जाके बताई सारी बात, वो कहती चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, कौन तुझे घर से बाहर निकालता है मैं देखती हूँ जरा,
तेरे बच्चों को मैं समझाती हूँ, वो ऐसी बात क्यों करते हैं तेरे साथ में। मैंने कहा देख ले भाई, मेरे को तो उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया, अभी हो सकता है 1-2 घंटे में ठीक हो जाए तो फिर मैं चली जाऊंगी। कहती ठीक है। 1-2 घंटे क्या हुए संजय जी, मेरी उसी फ्रेंड का मतलब उसका बेटा जिसके घर पे बैठी हुई थी ना, वो कुछ बाहर से आया होगा। मतलब हमारा ना एक तरीके से जुड़वा घर है बिल्कुल, जैसे एक हमारा घर था एक उसका, साथ वाला, बिल्कुल साथ वाला। उसका बेटा बाहर से आया होगा अपने काम काज से, तो मुझे कहता है आंटी आपके घर में तो लॉक लगा हुआ है और बाहर लिखा हुआ है फॉर सेल, बोर्ड लगा, मतलब बोर्ड लग गया आपके घर के बाहर, आप क्या घर को बेच रहे हो क्या, मेरे को कहता है। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं क्यों घर बेचूंगी, मुझे क्या जरूरत है, इतना तेरे अंकल इतना छोड़ गए पैसा, हमें क्या जरूरत है घर बेचने की, हमें कोई जरूरत नहीं है, पड़ा बच्चों के काम आएगा। कहता नहीं आंटी, आपके घर के बाहर तो बड़े सारे लोग खड़े हुए हैं, मतलब जो डीलर बिल्डर होते हैं, जैसे बड़े बिल्डर खड़े हुए हैं, और मतलब अब आपका बेटा भी खड़ा और बोर्ड लगा हुआ है फॉर सेल और लॉक लगा हुआ है बड़े वाला। तो मैंने कहा देख बेटा, मैं अभी देखती हूँ जाके, मेरी फ्रेंड भी साथ साथ आ गई, कहती मैं भी देखती हूँ क्या बात है। संजय जी बाहर मेरा बेटा भी खड़ा हुआ था और बिल्डर भी खड़े हुए थे। मैंने अपने बेटे को बुलाया, बड़े वाले बेटे का नाम संजय जी मेरे सुरेंद्र है। मैंने कहा सुरेंद्र जी यहाँ पे आइयो। आया है 50 साल के लगभग का। मैंने कहा बेटा तू क्या कर रहा है ये? कहता मम्मी हमने घर बेच दिया, हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, आप कहाँ जाओगे, आप कौन से आश्रम में जा रहे हो। मेरी फ्रेंड ने संजय जी थप्पड़, इतना करारा थप्पड़ मारा उसके मुंह पे कि मतलब तू ये क्या कर रहा है, तू ये कर क्या रहा है, तू अपनी माँ को कह रहा है कि तू कौन से आश्रम में जाओगे, तेरे को अकल है या नहीं है, भगवान को मुंह दिखाना है नहीं दिखाना। 2 मिनट में संजय जी मेरा बेटा चला गया वहां से, सारे बिल्डर चले गए, पता नहीं क्या डील करी क्या करा। देखो मैं तो सब कागजों पे साइन कर चुकी थी, गलती कह लो आप मेरी या मेरी आप मतलब सीधापन कह लो, भोला कह लो पन, जो भी कह लो संजय जी, बेवकूफी कह लो आप मेरी, जो भी था मैं तो कर चुकी थी ना। देखो मैं रोज रोज का लड़ाई झगड़ा संजय जी सहन नहीं कर सकती, रोज रोज घर में लड़ाई हो रही है, कभी बर्तन मेरी बहू मार रही है, कभी लड़ रहे हैं आपस में, खाना नहीं बन रहा 2-2 दिन, मैं कभी दूध पी के गुजारा कर रही हूँ, कभी सेब खा के गुजारा कर रही हूँ। संजय जी मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ ना, मेरे को टाइम टू टाइम खाना चाहिए होता है ताकि मैं दवाइयाँ खाऊं। मैं पेट भरने के लिए खाना नहीं खाती, मैं खाना खाती हूँ दवाइयाँ खाने के लिए, ताकि दवाई तो असर करे ना अपना, इसलिए खाना खाती हूँ। संजय जी भूख तो मेरी वैसे ही मारी हुई थी, भूख लगती कहाँ आजकल। तो ऐसे हुआ, मेरी फ्रेंड कहती अब तो ये घर गया तेरा, अब तू कहाँ जाएगी। मैं संजय जी घबरा गई एकदम से, वैसे ही मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा अंदर धक 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 शुरू हो गई दिल में कि अरे ये क्या हो गया, हार्ट भी बड़ी तेज हो गई। मैंने कहा अब कहाँ जाऊंगी मैं, इतनी मेहनत से घर बनाया था, मतलब मेरे अंकल ने सारा बच्चों ने बर्बाद कर दिया। संजय जी फैक्ट्रियां दुकानें शुकानें सब बेच दी मेरे बच्चों ने, सब बेच दिया, सब कुछ। वही था, उनके नसीब में नहीं था कुछ भी, उनके नसीब में नहीं था कि हम इतना कुछ संभाले, उनके नसीब में था कंगाली, कंगाल रहे हमेशा, उनके नसीब में ये था। मेरे अंकल तो संजय जी बड़ी मेहनत करने वाले थे, तभी तो बनाया दिल्ली जैसे शहर में। हम लोग वैसे हरियाणा के रहने वाले हैं, पीछे से हरियाणा के हैं संजय जी, हम लोग अंबाला के रहने वाले हैं, पर मतलब हमारी शादी तो देखो यहीं पे हुई आदर्श नगर में। तो दिल्ली में आके सारा कुछ बनाया, फैक्ट्री दिल्ली में संजय जी लोग घर नहीं बना सकते अपना, दिल्ली जैसे शहर में लोग अपना घर नहीं बना सकते। मेरे 3-3 घर थे, 2-2 फैक्ट्रियां, इतनी दुकानें, कोई सदर बाजार में, कोई चांदनी चौक में, कोई आजाद मतलब मार्केट में, कहीं कुछ कभी कुछ कभी कुछ। संजय जी प्रॉपर्टी मेरे अंकल लेते रहते थे, मेहनत से कमाया था ना, पर मेरे बच्चे वही सब उजाड़ते गए संजय जी सारा कुछ। अब क्या हुआ, मेरे घर में मतलब ताले लग गए, जिन्होंने लिया उन्होंने ताले मार लिए। अब मैं कहाँ जाऊं,
इतनी देर में अपनी फ्रेंड के घर भी नहीं रुक सकती संगत जी, उसका भी तो घर परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। मेरी फ्रेंड का बेटा, जो उसका बेटा जो मुझे बता रहा था कि आंटी आपके घर आप बेच रहे हो घर, वही बेटा मेरी फ्रेंड का मुझे कहता है आंटी आप इतने परेशान हो, दुखी हो, मैंने अभी एक मंदिर में जाना शुरू करा है, छतरपुर में वो मंदिर है, तो आप ना मेरे साथ चलो वहां पे, वहां जाके आपकी परेशानी जरूर खत्म होगी। मैंने कहा बेटा देख, मंदिरों में मैं सारे मंदिरों में हुआ ही हूँ, कोई मंदिर नहीं छोड़ा मैंने, चाहे दिल्ली के हो चाहे कहीं के हो। अब बेटा हिम्मत नहीं है अंदर, अब बस जाने का टाइम आ रहा है ये दुनिया से, बस कभी भी मुझे कृष्ण जी आके ले जाएंगे। संगत जी मैं कृष्ण जी की बड़ी भगत हूँ, है ना। अब तो गुरुजी महाराज देखो सारे एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। तो कहता आंटी ऐसा मत कहो, आप मेरे साथ एक बार चलो तो सही। वो जबरदस्ती मेरे को, देखो 2-3 दिन तो मैं वहीं पे ही थी। अब ये साल आ गया था, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना आ गया था, जनवरी का 2-4 दिन 5 दिन में उनके घर पे रुकी हूँ। अब वो मुझे एक दिन ले गया, मेरी फ्रेंड भी कहने लगी जा जा हो या एक बार हो या देख ले, अच्छा लगेगा तो जाइयो वरना मत जाइयो अंदर, कोई बात नहीं, देखो ले जाएगा आराम से, गाड़ी पे ले आएगा, घर ही तो आना है और कहाँ जाना है, जा हो थोड़ा सा तेरा मन चेंज हो जाएगा। वो ले गया संगत जी मुझे गाड़ी से। अब वहां पे जैसे ही हम लोग पहुंचे, मैंने कहा ये तो बड़ा, मतलब इतना बड़ा मंदिर है तो यहाँ तो लाइनें लगी हुई हैं। संगत जी अंदर गए, माथा टेका, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग आए हुए हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ियां, कोई पुलिस में, कोई जज आया हुआ है, कोई मिनिस्टर आया हुआ है, चीफ मिनिस्टर आया हुआ है, मतलब तब था कोई ऐसा फंक्शन था बड़े मंदिर में कि बहुत अमीर अमीर लोग आए हुए थे। मैंने कहा अपने मतलब फ्रेंड के बच्चे को कि बेटा देख यहाँ पे कहाँ हम लोगों की सुनवाई होगी, तू छोड़ हम घर चलते हैं। कहता नहीं आंटी, गुरुजी जो है ना सबसे पहले वो जो बाहर रिक्शे वाला है ना वो उसको ब्लेस करते हैं। ये अमीर लोग तो ऐसे ही हैं, सबसे पहले ब्लेसिंग मिलेगी वो बाहर रिक्शे वाला खड़ा, उसको जो झाड़ू मारने वाला है उसको ब्लेसिंग मिलेगी। मैंने कहा अच्छा चल देख लेते हैं। संगत जी आप देखो, मैं गई अंदर, माथा टेका, प्रसाद लिया, बाहर आ गए। 2-4 दिन रहा मन में, गुरुजी सब ठीक करेंगे, ये होगा वो होगा। आप यकीन करो मेरी बात का, यकीन करो, गुरुजी के ऊपर मुझे विश्वास होना शुरू हो गया, और विश्वास हुआ भी एकदम से, और मन ऐसे भी हो गया कि नहीं भाई यहाँ तो काम ही नहीं हो रहे। जब काम नहीं हुए ना संगत जी, तो मन में आया कि अरे यहाँ नहीं होती हमारी सुनवाई, ये हमारी नहीं सुनने वाले। 8-10 दिन के लिए आया और मैं अपनी फ्रेंड के घर में रुकी, उसने मुझे कहीं जाने नहीं दिया, कहती नहीं तू मेरी बहन है, तू यहीं रुकेगी, तू कहीं नहीं जाएगी। और वही उसका बेटा मेरा बेटा बन गया। कहता आंटी आप, मैं अब से आपको आंटी नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा मम्मी, आप चिंता मत करो, आपका घर है। संगत जी हमारा नाम था, हमारी फैमिली का नाम था, यहाँ बहुत ज्यादा नाम था अमीरों में, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो करते हैं सब लोग, है ना, इज्जत तो करते हैं सब बंदे। बच्चे नहीं करते वो अलग बात है, पर लोग तो करते ही हैं इज्जत। वो मुझे फिर से ले गया बड़े मंदिर, मैंने बड़ा मना किया, मैंने कहा नहीं बेटा वो सुनते नहीं है, हमारी नहीं सुनने वाले, कुछ नहीं होने वाला, तू छोड़। कहता नहीं मम्मी आप चलो, आप एक बार चलो, मेरे कहने पे चलो, आखिरी बार। ले गया, फिर से मन में आ गया। संगत जी बुजुर्ग आदमी हूं ना मैं हूं बुजुर्ग, ओल्ड एज, जहां कोई लगाए वही लग जाते हैं, जो कोई बोले हाँ वही ठीक है, ऐसा दिमाग है हम लोगों का। हमारे में चालाकी नहीं है कि अरे नहीं वहां नहीं हुआ वहां नहीं जाएंगे, ये नहीं हुआ तो वो नहीं करेंगे, ऐसा दिमाग नहीं है हम लोगों का। हम लोगों का दिमाग है साफ सुथरा, ठीक है। तो वो ले गया, वहां जाके फिर से मन में आ गया नहीं गुरुजी सुनते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। 4-5 दिन के बाद ही पता नहीं क्या बैंक से आया, कुछ आया, कागज आया बैंक से, संगत जी कोई गवर्नमेंट का बैंक था, लेटर आया, वही मतलब मेरी फ्रेंड का बेटा ले आया मेरे पास, मेरे नाम से था। कहता मम्मी देखो लेटर आया आपके घर के नाम से, आपके नाम से आया हुआ, देखो जरा क्या है इसमें। मैंने कहा बेटा तू ही देख, मुझे तो पता नहीं है। कहता आपके बच्चों ने ना ये लोन लिया हुआ था इस प्रॉपर्टी पे,
और लोन उन्होंने लिया था अपने नाम से, और ये घर है आपके नाम से। तो बैंक कह रहा है कि अब इस घर के जो सारे पैसे हैं ना, वो आपको, मतलब ये घर बैंक बेच रहा है, उसके जो बकाया पैसे बचते हैं वो आपको मिलेंगे। संगत जी वो भी करोड़ों में थे। मतलब आप हिसाब लगा लो, अच्छा वक्त जब आता है ना, जब कृपा होती है गुरु जी की, तो इंसान सोचता रह जाता है कि अरे ये हो क्या रहा है, ये हुआ कैसे, फिर दिमाग नहीं चलता। संगत जी 1.5 करोड़ रुपए मुझे बैंक ने अपने हाथों से चेक बना के दिया कि माता जी ये लो आपके पैसे हैं, हमने अपना लोन रख लिया जो हमारा बनता था, बाकी आपके बच्चे तो मतलब फ्रॉड ही हैं वो तो बिल्कुल, तो ये आपके पैसे हैं। संगत जी आज देख लो आप, मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ है, कोई कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आज मेरे पास 1.5-2 करोड़ पड़े हुए हैं। मेरे को पैसे का नहीं है बिल्कुल भी लालच, जो है चलो वो तो मिल गया, जो नसीब में था मिल गया संगत जी, है ना। इसमें तो कोई किसी का वो नहीं होता, जो नसीब में लिखा था मिल गए पैसे। मैंने भी क्या करना है इस उम्र में पैसों का, दान कर दूंगी और क्या करूंगी, किसी बच्चे को पढ़ा दूंगी, लिखा दूंगी, किसी की शादी कर दूंगी लड़की की बेचारी की, गरीबों में दे दूंगी। पर मैंने देख लिया कि अपने बच्चे जो होते हैं ना, उनकी नजरें सिर्फ माँ बाप की जमीन पे होती है और कहीं नहीं होती है। तो ये मेरा सत्संग था आज का। प्लीज आप आज के सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना, और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है उसको भी आप जरूर दबा देना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।